हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ की। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने कई बार सुना होगा कि लोग वेबसाइट्स का एसईओ कराते हैं, लोगों को हायर करते हैं एसईओ के लिए। जैसे एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं सर्च इंजन क्या होता है। जहाँ पे हम डेटा को सर्च कर सकते हैं वो सर्च इंजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नैनीताल जाना है और आप जानना चाहते हैं वहाँ पे टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं, आप उसे सर्च करेंगे। मान लीजिए आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं नैनीताल टॉप 10 प्लेसेस। यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स आ गए हैं, जैसे कि ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप। तरीके से हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, सबसे ऊपर जो लिंक्स आती है सबसे पहले हम उस पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ भी सर्च किया, जो ऊपर की टॉप 3-4 लिंक्स होती हैं हम मोस्टली उन पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे अपने आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें अपना आंसर नहीं मिलता है तब हम नीचे स्क्रॉल करके किसी और लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल। बिंग सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का bing.com। अगर आप ओपन करेंगे ये भी एक सर्च इंजन है, यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं चीजें। याहू भी पहले पॉपुलर हुआ करता था एज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन वो जहाँ पे हम अपनी कोई भी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हमें क्या लिंक मिल रहा है, वेबसाइट्स के लिंक मिल रहे हैं, किसी ब्लॉग का लिंक मिल रहा होगा जिस पे हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे उसके बारे में लिखा होगा। वेबसाइट अगर ऑप्टिमाइज्ड होगी, अगर एसईओ के सारे रूल्स फॉलो कर रही होगी, अच्छे से उसका एसईओ हुआ होगा, मीन्स वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड होगी परफेक्टली, उसके चांसेस होते हैं कि वो टॉप पे हमारे शो हो। मीन्स गूगल पे किसी ने सर्च किया, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है रियल एस्टेट की, तो किसी ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च किया तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाए। मान लीजिए आपकी रियल एस्टेट की वेबसाइट है, आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी सेल कब होगी? जब आपकी वेबसाइट पे लोग विजिट करेंगे, क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट ओपन करेंगे, तभी वो प्रॉपर्टीज देख पाएंगे, उसे बाई कर पाएंगे। जिससे भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, जब तक क्लिक्स नहीं आएंगे, जब तक कोई उसे ओपन नहीं करेगा, तब तक वेबसाइट का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे मेक माई ट्रिप बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, अगर इस पे लोग विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं, होटल्स बुक कर रहे हैं, कैब्स बुक कर रहे हैं, कुछ भी बुक कर रहे हैं, उसमें मेक माई ट्रिप का भी बेनिफिट हो रहा है। अगर इस पे कोई विजिट ही नहीं करेगा तो फिर मेक माई ट्रिप वेबसाइट इतनी पॉपुलर ही क्यों होगी? तो इस तरीके से लोग जिस पे ज़्यादा विजिट करते हैं वो वेबसाइट अपने आप ऑटोमेटिक पॉपुलर होती जाती है। हमारी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज होना मीन्स हमारे कोड्स अच्छे होने चाहिए। 2 तरीके के एसईओ होते हैं, वो मैं भी आगे आपको डिस्कस करती हूँ। एसईओ बहुत ज़रूरी होता है वेबसाइट का। एसईओ सिर्फ वेबसाइट का ही नहीं होता है, एसईओ हमारे वीडियोस का भी हो सकता है। मीन्स यूट्यूब पे भी अगर हम सर्च करते हैं नैनीताल प्लेसेस, यहाँ पे भी कुछ ही वीडियोस टॉप पे आएंगी जिस पे व्यूज ज़्यादा होंगे। जैसे कि इसका व्यू है 59K, यहाँ पे 1.1 M। इस तरीके की वीडियोस जिस पे ज़्यादा क्लिक्स हैं या जिस पे अच्छे टैग्स वगैरह, वीडियो जब हम अपलोड करते हैं वहाँ पे हम कीवर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, टाइटल देते हैं, उस हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्च करता है। इसके आगे अगर मैं लिख दूँ लेटेस्ट व्लॉग, जिसका भी लेटेस्ट व्लॉग होगा या किसी ने भी लिखा होगा अपने टाइटल में नैनीताल प्लेसेस लेटेस्ट व्लॉग, उसका वीडियो टॉप पे आ जाएगा। इस तरीके से कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं एसईओ में। आप समझ गए कि एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप ये समझ गए कि सर्च इंजन क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती है ये आपको पता ही है। फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है, गूगल एक वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप एक वेबसाइट है, facebook.com एक वेबसाइट है। ऑप्टिमाइजेशन भी हम समझते हैं कि कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। मेनली एसईओ 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑन पेज एसईओ और एक ऑफ पेज एसईओ। सबसे पहले समझते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का एक टाइटल होता है, उसमें हम कोडिंग करते हैं या जो भी वेबसाइट्स में हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं जैसे इमेजेस वगैरह, कंटेंट वगैरह, वो सब का हमें ध्यान देना है। एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स, साइट का टाइटल भी अच्छा होना चाहिए, सर्च कर रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड होना चाहिए।
मेटा टैग्स ऐड होने चाहिए, हेडर टैग्स ऐड होने चाहिए, कंटेंट हमारे अच्छे होने चाहिए, इमेजेस ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हाई क्वालिटी इमेजेस ऐड हो, सिर्फ हमारी इमेजेस ब्लर ना हो लेकिन इमेजेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है, वीडियोस को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि वेबसाइट पे कोई क्लिक करे तो तुरंत ओपन हो। ऐसा नहीं कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है मीन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस उसमें ऐड हैं, सो वेबसाइट ओपन ही 1 मिनट में हो रही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम एसईओ करते हैं वेबसाइट्स का मेनली। अगर हम कोडिंग कर रहे हैं वेबसाइट का, सो उसमें टैग्स को हम ध्यान देते हैं कि कोडिंग में सब कुछ परफेक्टली हो, जो HTML में हमने ओपन किया है टैग वो क्लोज हो, बहुत ज़्यादा स्पेसेस वगैरह ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई ऐसी एरर ना हो कि वेबसाइट चल रहा है पर हमने गलत तरीके से कोडिंग कर रखी है, इनलाइन CSS लगा रखा है, नहीं कि हर टैग में आपने CSS की कोडिंग कर रखी है। सो इस तरीके की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं। मीन्स हम जिस पेज को शो कर रहे हैं वेबसाइट, जिस पेज को शो कर रहे हैं ब्राउज़र पे मीन्स वेबसाइट को, उसमें हम जो कोडिंग कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, जो भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं, उसका ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। ये हो गया हमारा ऑन पेज एसईओ। और सेकेंडली हमारा होता है ऑफ पेज एसईओ। बैकलिंक्स मीन्स हम अपनी वेबसाइट्स की लिंक्स को कहाँ कहाँ शेयर कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स में ऐड कर रहे हैं जिसके थ्रू लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक्स के थ्रू मीन्स URL के थ्रू विजिट करेंगे। सो हम अगर अपनी वेबसाइट की लिंक्स कहीं भी ऐड कर देंगे, शेयर कर देंगे, सो लोग अगर क्लिक करेंगे तो हमारे वेबसाइट पे ऑटोमेटिक वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया पे हम इंगेज करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, ब्रांड मेंशन करेंगे, पेज स्पीड का ध्यान रखेंगे, मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे अपनी वेबसाइट्स को। इस तरीके की चीज़ें हम उसमें करेंगे जिससे कि हमारा ऑफ पेज एसईओ होता है। और भी इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। टेक्निकल एसईओ होता है, सर्च के बेस पे हमारी वेबसाइट टॉप पे आनी चाहिए। इन सिंपल यही आप जानिए कि आपका कोई भी कंटेंट है, वेबसाइट है, वीडियो है, इमेज है, अगर उसका एसईओ सही से हुआ है तो फिर वो टॉप पे आएगी। टॉप पे आएगी सो लोग उसे क्लिक करेंगे, जितने लोग उस पे विजिट करेंगे वो और टॉप पे आती जाएगी। ट्रैफिक हमें वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लाना है, पेज को रैंक करना है। मीन्स हमारी एसईओ हमारे पेज को, हमारी वेबसाइट को रैंक करके टॉप पे ला सकती है। मान लीजिए टॉप 5 में नहीं आ रही है तो 6th रैंक पे आ जाएगी, 7th पे आ जाएगी। और फिर जब लोग उस पर विजिट करने लगेंगे सो ऑटोमेटिक वो 3rd 4th पे चली जाएगी। तो बहुत ही टॉप वेबसाइट्स होती हैं जो सबसे ऊपर टॉप पे आती हैं। प्लस जो सबसे टॉप पे आपकी आती है, मान लीजिए आपने सर्च किया डोमेन परचेज। सो डोमेन परचेज, अब आप देखिए कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है। स्पॉन्सर्ड मतलब कि ये सारी यहाँ पे एडवर्टाइज की गई है वेबसाइट्स। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो भी GoDaddy आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी godaddy.com आ रहा है, यहाँ पे भी बिग रॉक आ रहा है, लेकिन बिग रॉक ऊपर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी GoDaddy आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एडवर्टाइज किया गया है। सो अगर हम पे करते हैं गूगल को तो भी गूगल हमारी वेबसाइट के लिंक्स को टॉप पे शो करती है। तो यही होता है एसईओ। मीन्स कि आपकी वेबसाइट, ट्रैफिक आना आपके पेज पे, लोग आसानी से उसे ओपन कर पाएँ, बहुत लोडिंग टाइम वगैरह ना लेना। सो अगर आप टी-शर्ट सेल करना चाहते हैं, आप वेबसाइट आपकी कंप्लीट हो गई, तो आपने वेबसाइट का अगर अच्छे से एसईओ भी करा के रखा होगा, उसमें कोई एरर्स वगैरह बैक साइड में नहीं होगी, प्लस उसका एसईओ होगा, सो लोगों के रीच में आएगा, लोगों की रीच में आएगा, सो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और आपका वो बिजनेस चल जाएगा। और अगर उसका एसईओ नहीं हुआ होगा, सो गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं, नेक्स्ट पेज पे या बहुत नीचे स्क्रॉल करके हम नहीं जाते हैं। चाहे हम कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सर्च करें, चाहे हम कोई प्रोडक्ट को सर्च करें, कोई भी प्लेस को सर्च करें, कुछ भी सर्च करते हैं सो हम टॉप पे ही देखते हैं। सो मोस्टली एसईओ इसीलिए होता है कि हम जो भी सर्च इंजन्स पे कोई कुछ भी सर्च कर रहा हो, उससे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो वो टॉप पे आए, उसके व्यू में आए, ताकि वो उस पर क्लिक करे, उस पर विजिट करे और आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़े।
सो ये होता है, पेज स्पीड वगैरह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सो एसईओ के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो एसईओ का बहुत डिमांड है। अगर आप एसईओ सीख लेते हैं करना, कोर्स भी कर लेते हैं, सो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से एसईओ कर ले रहे हैं वेबसाइट्स की, फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आप समझ गए हैं एसईओ क्या होता है। कोई भी क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो सो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।